अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। एंड बैक with the new topic. Exactly, this is new topic about the new writer, and the book is going to start the new stories. Definitely the stories are about female, and feminism will be there. We will find the issues and what kind of issues also the authors have faced during writing these stories, okay, and what was their mottos, what was their intentions to write this story, and how they have raised the issues about the plights of the girl child, and about the female, what were the issues were facing in that era, and the writers have written this story, okay. So let's start. The book is telling from 4.0 objectives. The book is going to giving us the short introduction about the writer and about the stories written by them. Our aim in this unit is to closely examine one story each of Subhadra Sengupta and Raji Narasimha. ओके, द किताब क्या कह रही कि इनका एक मकसद है कि हर एक क्लोजली काफ़ी करीब तरीके से स्टडी करें, एग्जामाइन करें हर स्टोरी को, हर एक स्टोरी को सुभद्रा सेन गुप्ता की और राजी नरसिम्हा की, ठीक है। टू कंटेम्पररी इंडियन वेमेन राइटिंग इन इंग्लिश। दो कंटेम्परेरी का मतलब होता है कंटेम्पोरेरी, ये करेंगे प्रोनाउंसिएशन, तो कंटेम्पोरेरी इंडियन वुमेन राइटर्स हैं ये। कंटेम्परेरी उसे कहते हैं हम असर, एक ही वक्त में लिखने वाले दो राइटर, यानी कि एक दौर में लिखने वाले दो राइटर हों, एक ही वक्त हो और उसमें एक साल चल रहा हो या एक दौर चल रहा हो जिसमें बहुत सारे राइटर काम करते हैं, तो एक साथ इनकी राइटिंग सामने आई, अपीयर हुई, ओके। टू कंटेम्प्रेरी इंडियन हैं, इंडियन इंग्लिश राइटर्स हैं, ओके। दिस यूनिट विल हेल्प यू अंडरस्टैंड द कंसर्न्स ऑफ दीज राइटर्स एज वीमेन। ये यूनिट आपको मदद करेगी समझने में इनकी फ़िक्र क्या थी, इनकी सोच क्या थी एज अ वुमेन, एक औरत होने के नाते, एक महिला होने के नाते। द स्टोरीज वी हैव सिलेक्टेड अटेम्प्ट टू ड्रॉ योर अटेंशन to the plight of the girl child and some of the problems women face in our society today. जो कहानियाँ हैं वो इसलिए लिखी गई हैं, सिलेक्ट की गई हैं लिखने के लिए या बताने के लिए, ये ध्यान में है कि जो हालात ज़ार, प्लाइट का जो मतलब होता है, एक पर्टिकुलर वर्ड है PLIGHT, प्लाइट जो है वो लड़कियों, जो बच्चियाँ होती हैं, जो न्यू बॉर्न होती हैं या हुआ करती थी, इवन आज भी इश्यूज़ हैं कहीं ना कहीं, तो जो हुआ करती थी उनकी क्या कंडीशन होती थी, वो क्या प्रॉब्लम फेस करती थी, हालत ज़ार उनकी क्या होती थी। हालत ज़ार बहुत अच्छी चीज़ को नहीं कन्वे करता है ये वर्ड, ये प्रॉब्लम वाले सिचुएशन को कन्वे करता है। हालत ज़ार क्या थी, क्या उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये कहानियाँ लिखी गई हैं। और आज हमारे जो सोसाइटी, हमारा माशरा जो है, हमारा समाज जो है, उसमें औरतें क्या प्रॉब्लम्स को फेस, किस किस प्रॉब्लम को फेस कर रही हैं। दीज आर स्टोरीज रिटन फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, उन्हीं पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से, ख़ास पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से लिखी गई कहानियाँ हैं ये, या लिखी जा चुकी हैं इन सारी। और तो बेसिकली फेमिनिज्म पे लिखी गई कहानियाँ हैं ये। वी कैन से अबाउट द कंसर्न्स ऑफ फेमिनिज्म, अबाउट द इश्यूज ऑफ फेमिनिज्म, अबाउट द प्रॉब्लम्स the women were facing in the society, and how the girl child was getting upbringing in our society, what kind of issues they were facing. So all the things are in the stories. So I'm gonna end it up the explanation in this video right now, and I'll explain the introduction in the next video very soon inshallah taala. So आज के लिए इतना ही, जज़ाकल्लाह।